उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिसको जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कभी कट्टरपंथी राम मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने लगते हैं, कभी मंदिर में हो रहे काम को रुकवा देते हैं, यानी कि हर वो काम करते हैं जिससे हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़े और वो हंगामा करने पर मजबूर हो जाए। यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरी तरह से बवाल मचा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मंदिर में हो रहे निकाह की। गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला, शिव मंदिर में हो रहा था निकाह, हिंदू संगठन ने काटा जमकर बवाल, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद से शादी का एक गजब का मामला सामने आया है, जहां लोग मंदिर में हो रही शादी में शामिल होने पहुंचे, लेकिन जब उनका नाम सुना तो वो वहां से भाग निकले। दरअसल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद स्थित एक शिव मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां मुस्लिम जोड़ा निकाह करता पकड़ा गया। इस घटना के बाद से ऐसा बवाल मचा कि हिंदू संगठनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मामले में जांच की मांग की। मामला मोदी नगर के गोविंदपुरी इलाके का है। यहाँ शिव शक्ति धाम मंदिर के परिसर में बनी धर्मशाला में निकाह करवाया जा रहा था। यही नहीं, इस निकाह के मंदिर की कमेटी ने 4200 रुपए की रसीद भी काट दी थी, जो शबनम नाम की महिला के नाम पर है। जैसे ही इस बात का पता चला, हिंदू संगठनों के लोग मंदिर पहुंचे। वहां देखा कि मौलवी साहब निकाह पढ़ रहे थे। दूल्हा दुल्हन समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। तभी हिंदू संगठनों ने उधर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा देख मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालु भी वहां से चले गए। वही निकाह के लिए मंदिर पहुंचा जोड़ा कहां गायब हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। हिंदू युवा वाहिनी दर्ज कराई शिकायत। हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा नाम के व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही। इस शादी समारोह के कुछ फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें नजर आ रहा है कि मंदिर में बने कमरों के सामने के ग्राउंड में मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, जहां पर निकाह संपन्न होने के बाद शादी के सामान को एक गाड़ी में लोड किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदीनगर में लोनी से बारात आई थी। हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने शिकायत में यह भी कहा कि चंद रुपयों की खातिर मंदिर कमेटी के कुछ सदस्य धर्म के खिलाफ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के रसीद काटने वाले और निकाह की परमिशन लेने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं जहां किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में किसी दूसरे धर्म के लोगों ने शादी संपन्न कराई हो। समारोह रोकने पर घर में कार्यक्रम हुआ। वहीं लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि मंदिर समिति की तरफ से अनुमति मिलने पर ही शादी समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने बताया कि शादी में शाकाहारी खाना ही बनाया गया था। ये बात पहले से ही मंदिर समिति के सदस्यों को बता दी गई थी। मंदिर परिसर में हो रहा शादी समारोह रुक जाने के बाद लड़की पक्ष ने अपने घर पर ही निकाह का कार्यक्रम रखा। दूल्हा पक्ष के लोग भी दुल्हन के घर पर ही पहुंच गए। वहां पर काजी ने दोनों का निकाह पढ़वाया। हंगामा होने पर अधिकांश बाराती चले गए। बता दें कि मोदी नगर की सुदामापुरे कॉलोनी निवासी युवती की बारात लोनी से आई थी। इस मामले पर एसपी ज्ञान प्रकाश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा नाम के शख्स ने मोदी नगर थाना पुलिस को शिकायत दी है। उसने कहा कि शिव शक्ति धाम मंदिर में ट्रस्ट द्वारा मनोज सक्सेना नामक व्यक्ति को ठेका दिया गया था। वही वहां पर कार्यक्रम आदि आयोजित करता और करवाता है। आरोप है कि मनोज सक्सेना की तरफ से एक मुस्लिम परिवार को शादी के लिए मंदिर परिसर के बगल में स्थित कमरे और धर्मशाला आवंटित कर दी गई, यानी कि देती गई। वहां पर मुस्लिम जोड़े का निकाह करवाया जा रहा था। इससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। एसीपी ने कहा कि मिली तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। ठेकेदार मनोज सक्सेना को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। मंदिर परिसर में जबरन घुसकर पढ़ी नमाज। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया था। यहाँ 3 मुस्लिम शख्स राम मंदिर परिसर में जबरन घुस गए और रोकने के बावजूद भी उन्होंने मंदिर में घुसकर नमाज भी पढ़ी थी। मंदिर के पुजारी ने इसका जमकर विरोध भी किया था, लेकिन भाइयों ने पुजारी की बात को नहीं सुना और नमाज पढ़ना अपना जारी रखा था, जिससे गांव में विवाद भी खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों पर एफआईआर दर्ज करी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने बताया कि
शनिवार की शाम को करीब 5:45 बजे का टाइम था और गांव के ही रहने वाले बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खां राम मंदिर में घुस गए। पुजारी ने कहा कि ये तीनों भाइयों ने मंदिर के एंट्री गेट पर रखे मटके से पानी से हाथ पैर भी धोए और फिर परिसर के अंदर जाकर नमाज भी अदा करने लगे। जब पुजारी ने इन सभी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और नमाज को पढ़ना जारी रखा। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। वहीं शाजापुर जिले में 3 मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने की जानकारी जब गांव वालों के पास पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। साथ ही सभी ने इसका जमकर विरोध भी किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR भी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी जनक रावत ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि किलोदा के श्रीराम मंदिर के पुजारी समेत कई गाँव के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर तीनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तीनों को थाने बुलाया गया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी गलती मान ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर के बराबर में यूनियन बैंक है। जब ये तीनों बैंक से निकले तो नमाज का टाइम हो गया था। इस पर उन्होंने परिसर में ही नमाज अदा कर ली। तीनों भाई यहाँ पर करीब 20 मिनट तक रुके थे। जब पुजारी और लोगों ने विरोध किया तो वो वहां से चले गए। फिलहाल तीनों भाइयों को थाने से नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इस मामले में करीब कम से कम 7 साल की सजा है। इसी वजह से जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन तीनों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जमानत या ट्रायल फैसला कोर्ट में ही होगा। मंदिर के काम का मुसलमानों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी ऐसी ही बात सामने आई। अक्टूबर 2024 की खबर है, जहां उन्नाव जनपद में एक मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर वहां के मुसलमान विरोध करने लगे। मुसलमानों की ओर से मंदिर जीर्णोद्वार के कार्य को सिर्फ इसलिए रुकवा दिया गया क्योंकि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी है। मुसलमानों का कहना है कि मंदिर का जीर्णोद्वार हो जाने के बाद मंदिर की छत पर भजन और कीर्तन बजाया जाएगा। इससे उन लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी। विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग की आशंका में चालान भी किया गया। बता दें कि उन्नाव जनपद का रानीपुर गांव मुस्लिम बाहुल्य है और वहां की मुस्लिम महिलाएं भी मंदिर के जीर्णोद्वार का विरोध कर रही थी। उन्नाव जनपद में बीघापुर थाना अंतर्गत रानीपुर गांव में स्थित शिव मंदिर करीब 70 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में मुंडन, छेदन और विवाह आदि का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर के चबूतरे पर चारों ओर से जाली लगाई हुई है। मंदिर के चबूतरे के चारों तरफ पिलर का निर्माण हो चुका है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मंदिर के ऊपर छत डालकर मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य कराया जा रहा था, मगर गांव के ही अनीश, निहाल, असगर खान, शोएब, सलीम, यूनुस, अच्छे और रईस आदि ने निर्माण का विरोध किया और काम को रुकवा दिया। उन लोगों का कहना है कि मंदिर में कुछ ही दूरी पर मस्जिद है। मंदिर के ऊपर छत का निर्माण हो जाने से वहां पर भजन आदि बजेगा, जिसकी वजह से उन लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने में बाधा पड़ेगी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर निर्माण कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेने का प्रावधान है। प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। विवाद होने के बाद इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को तो भेज दी गई। तो लगातार अलग अलग राज्यों से कई ऐसी खबर सामने आ रही है जो सोचने पर मजबूर कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का इलाज भी तेजी से हो रहा है। सीएम योगी की पुलिस इनका अक्ल ठिकाने लगाती रहती है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।